एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक मुर्गी रहती थी जिसका नाम चंपा था। चंपा बहुत ही चतुर और समझदार थी। वह अपने अंडों की बड़ी ही देखभाल करती थी और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हमेशा सतर्क रहती थी। गांव के पास एक घने जंगल में एक लालची लोमड़ी रहती थी। उस लोमड़ी का नाम था लाली। लाली हमेशा किसी न किसी शरारत में लगी रहती और गांव के जानवरों को परेशान करती। एक दिन लाली को पता चला कि चंपा ने ताजे अंडे दिए हैं। उसके मुंह में पानी आ गया और उसने सोचा कि वह किसी भी तरह इन अंडों को हासिल कर लेगी। लाली ने सोचा कि वह चंपा को धोखा देकर उसके अंडे चुरा लेगी। उसने चंपा के पास जाकर मीठी आवाज में कहा, चंपा बहन, तुम बहुत मेहनती हो और तुम्हारे अंडे भी बहुत सुंदर हैं। मैं तुम्हारे अंडों को देखने आई हूँ। क्या तुम मुझे अपने अंडे दिखाओगी? चंपा को तुरंत समझ में आ गया कि लाली की मंशा ठीक नहीं है। उसने सोचा कि उसे लाली को सबक सिखाना चाहिए। चंपा ने कहा, बिल्कुल लाली बहन, तुम मेरे अंडों को देख सकती हो, लेकिन पहले तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करो। लाली ने पूछा, क्या काम? चंपा ने कहा, तुम्हें उस बड़े तालाब के पास जाकर एक विशेष घास लानी होगी, जिसे खाने से मेरे अंडे और भी मजबूत हो जाएंगे। लाली ने सोचा कि यह तो बहुत आसान काम है और उसने तुरंत तालाब की ओर दौड़ लगा दी। तालाब गांव के दूसरी ओर था और वहां तक पहुंचने में लाली को काफी समय लग गया। लाली ने तालाब के पास पहुंचकर घास खोजनी शुरू कर दी, लेकिन उसे कहीं भी वह घास नहीं मिली। इस बीच चंपा ने अपने अंडों को और भी सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया। जब लाली वापस आए तो उसने चंपा से कहा, मुझे वो घास नहीं मिली। अब मुझे तुम्हारे अंडे दिखाओ। चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, वो घास तो सिर्फ एक बहाना था। मैं तुम्हें अपने अंडे नहीं दिखा सकती, क्योंकि तुम्हारी मंशा सही नहीं है। अगर तुम सही तरीके से मुझसे कुछ मांगोगी, तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। लाली को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चंपा से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं करेगी और हमेशा सही रास्ते पर चलेगी। चंपा की चतुराई और समझदारी ने लाली को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा समझदारी और चतुराई से काम लेना चाहिए और कभी भी किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी और मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है।